नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। गोवा में मौजूद एकनाथ शिंदे कैंप के जो विधायक हैं उनकी एक वीडियो सामने आई है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक के विधायक हैं वो दरअसल झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की नाम की घोषणा की गई है महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, तो इस खुशी में वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वो जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो तमाम विधायक इस वक्त शिंदे कैंप में मौजूद है गोवा के एक होटल में, तो वहां पर मराठी गाने में थिरकते हुए और टेबल के ऊपर डांस करते हुए जो विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब से एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा हुई है तब से ये जो विधायक है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है और उनका ये वीडियो सामने आया है। इसी के साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात करें और उनके खासकर उनके घर के आसपास की बात करें, थाने की बात करें जहां से वो आते हैं एकनाथ शिंदे, तो वहां पर भी जो समर्थकों का हुजूम है वो लगातार खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहा है और ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से आज एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट किया है और नेतृत्व किया है, तो ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। और ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि बीजेपी के लिए सत्ता जरूरी नहीं है बल्कि जनता जरूरी है। आपको बता दें जिस तरीके से बार बार ये चीजें कही जा रही थी कि जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने छोड़ दी है, जिसकी वजह से शिवसेना की जो छवि थी उसका कांग्रेस से गठबंधन और एनसीपी के साथ गठबंधन होने से जो हिंदुत्व का प्रभाव था, हिंदुत्व की छवि थी महाराष्ट्र में, उसको आहत पहुंची थी। और इसी की वजह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग होने का मन बना लिया था, क्योंकि ये बातें 2.5 साल पहले ही जिस तरीके से देखा गया था कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तब से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के मन में ये रार आ गई थी और जा करके ये फैसला उन्होंने अब लिया और उन्होंने सीधे सीधे ये मांग रखी थी कि उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्यपाल के साथ मिलकर के सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया, उनके साथ एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे राजभवन में। उसके बाद ही दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया और ये कहा देवेंद्र फडणवीस ने कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे आज शपथ ग्रहण करेंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का पूरा समर्थन है और बीजेपी जो है एकनाथ शिंदे को समर्थन दे रही है, क्योंकि वो हिंदुत्व और इसके साथ शिवसेना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुत्व विचारधारा और महाराष्ट्र का विकास ये करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये अवसर उन्हें दिया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां गोवा में जो विधायक हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनके वीडियोस इस समय लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि किस तरीके से जो एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं वो इस कदर झूमते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, मराठी गाने में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें जहां पर शिंदे समर्थक मौजूद हैं, इस वक्त जो आम जनता के रूप में मौजूद हैं, उनके घर के आसपास के लोग जो हैं जो बहुत सालों से एकनाथ शिंदे को जानते हैं, वो भी इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी के साथ ही उनका कहना है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एकनाथ शिंदे जो है वो इस कदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और ये काम सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हो पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का जो नेतृत्व है, जो पहचान है, वो भी हिंदुत्व से जोड़ करके देखा जाता है और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक अच्छे लीडर है बीजेपी पार्टी के लिए। इस वजह से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने कहा था कि एक ऑटो रिक्शे वाले को ला करके बाला साहब ठाकरे ने नेता बनाने का कार्य किया था, तो आज लोग उस पर भी बोलते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब तो ऑटो रिक्शा वाला जो है वो एक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, संजय राउत समेत आदित्य ठाकरे को भी ये बड़ा झटका है कि किस
तरीके से उद्धव ठाकरे के द्वारा जो तमाम बागी विधायक हुए हैं शिवसेना की ओर से और एकनाथ शिंदे को लेकर के, वो यही बयान देते आ रहे थे कि उन्होंने धोखा देने का काम किया, पीठ में खंजर घोंपने का काम किया और बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक ऑटो ड्राइवर को किस तरीके से राजनीति में लाया और इतना बड़ा नाम दिया, लेकिन आज उन्होंने धोखा देने का काम किया। तो इस बात से ये साबित हो गया और एकनाथ शिंदे ने पहले ही कहा था कि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन ना करे, क्योंकि जब बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की थी और वो जब राजनीति में थे और जब महाराष्ट्र की सत्ता उनके हाथ में थी, तब भी वो यही कहा करते थे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सत्ता और सरकार के लिए कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन इस बात को झुठलाते हुए और कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे की जो कही गई बात थी उसको गलत साबित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और यही चीज कहीं ना कहीं खलल बनी और कहीं ना कहीं रार की वजह बनी, जो कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच देखने को मिली। आपको बता दें, जो तमाम विधायक थे पहले 20 से 25 की संख्या में एकनाथ शिंदे के साथ मुंबई से वो निकले थे, वो रवाना हुए सूरत में उन्होंने कुछ बैठकें की, कुछ मीटिंग की बात सामने आई थी, जिसके बाद वो गुवाहाटी चले गए असम में और वहां पे एक होटल में उन्होंने तकरीबन एक हफ्ते तक डेरा डाल के रखा था। जिसके बाद जो विधायकों की संख्या थी लगातार 20-25 से न जाने कब 49 हो गई, जिसमें कि शिवसेना के भी विधायक मौजूद थे, इसी के साथ ही निर्दलीय दल के भी विधायक मौजूद थे। जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि फ्लोर टेस्ट होगा, क्योंकि जो आंकड़े थे वो उद्धव ठाकरे के पास नहीं थे एमएलए के, इस वजह से फ्लोर टेस्ट की बात भी सामने आ रही थी और पहले दिन से यह माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो गिर जाएगी और अकेले एकनाथ शिंदे ने पूरे उद्धव ठाकरे सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र में हिला करके रख दिया है। इसी के बाद ही देखने को मिला कि जब ये बातें क्लियर हो गई कि अब जो है सरकार गिर चुकी है और देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे ने कल रात को ही राज्यपाल कोश्यारी को अपना इस्तीफा जाकर के 11 बजे उनके आवास पर सौंपा, तो इससे एक पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है, यानी कि अब सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करने की जरूरत है राज्यपाल के सामने। जिसके बाद देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे जो है वो गोवा से महाराष्ट्र आते हैं, महाराष्ट्र आने के बाद वो मिलने के लिए जाते हैं देवेंद्र फडणवीस उनके आवास और ये दोनों नेता मिल करके कोश्यारी के पास जाते हैं उनके आवास राजभवन और वहां पर ये दोनों नेता साझा रूप से उनको सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है उनके समक्ष रखते हैं। जिसके बाद जो तस्वीरें आई थी उसमें राज्यपाल दोनों नेताओं का मुंह मीठा कराते हुए भी दिखाई दिए थे। जिसके बाद हालांकि जो प्रस्ताव है सौंपने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से कहा था कि वो प्रस्ताव सौंपने के बाद मीडिया से रूबरू होंगे और सारी जो बातें हैं वो क्लियर करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के। जिसके बाद उन्होंने प्रस्ताव पेश किया और जब वो आए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे और इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। जिसके बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी के साथ ही ये बात क्लियर हो गई कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे जो हैं वो शाम 7:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें इसी के साथ ही देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे ने भी इसको खुशी से स्वीकार किया और इसी के साथ ही जो आला कमान है भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और पूर्व सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, इन सभी को शुक्रिया अदा किया और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र का विकास मुख्यमंत्री के तौर पर यूं ही करते रहेंगे। और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे जाहिर होता है कि किस कदर जो खुशी है उन समर्थकों को आज मिली है, क्योंकि आज एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के तौर पर हुई है। इसी के साथ ही जो ठाणे है उनका आवास, वहां पर भी जो समर्थक है वो भारी संख्या में जुटे हैं। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के शीर्ष आला कमान और जो शीर्ष नेता हैं उनकी तारीफ करते हुए वे लोग दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।